तो क्या है बच्चों, तो क्या है, अभी क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है? क्या करना है बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो आयन कॉमन होगा उसके हेल्प से आपको अल्फा निकालना है। अगर HCl है तो H प्लस मिल गया, H प्लस के बाद आपने OH निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है बच्चों H प्लस इंटू OH माइनस ऑलवेज इक्वल टू 10 टू द पावर क्या होगा, -14 होगा बच्चों। और अल्फा क्या हो जाएगा, 10 टू माइनस 10 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 55 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सिमिलर क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको ट्राई करना है और फटाफट आंसर बताना है एक लाइन में। 10 टू द पावर -8 मोलर बच्चों NaOH है, अल्फा निकालना है बच्चों, इसका अल्फा ऑफ वाटर निकालना है। 1.8 into 10 raised to power -10. -6. 1.8 10 रेज टू द पावर -10 है, सर -8 नहीं आएगा? -8 आएगा। यस सर, -8 आएगा। अब क्या है यहाँ पे, -8 है ना। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चों बताइए, OH कितना होगा बच्चों, 10 टू द पावर -8, तो H प्लस कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -6। वेरी गुड। और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 टू द पावर -6 अपॉन 55.5। व्हाट इज द आंसर बच्चों, 1.8 10 टू द पावर -8 बेटा। तो बिल्कुल सही आंसर है बेटा। कर लेंगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, आएगा तो ठीक है, राइट। तो ये था बच्चों, क्या था जो हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड किया था, उसका एक दूसरा तरीके क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, उसका अल्फा पूछ सकता है बच्चों। हाँ, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे बच्चों। हमारे पास क्या है बच्चों, 100 ml 2 10 टू द पावर -2 मोलर क्या है, HCl है। उसमें हमने ऐड कर दिया बच्चों कितना, 100 ml 10 टू द पावर -2 मोलर H2SO4। फिर हमने उसमें ऐड कर दिया बच्चों 100 ml 10 टू द पावर -5 मोलर HNO3। ठीक है, और फिर हमने उसमें ऐड कर दिया बच्चों 100 ml 10 टू द पावर -4 मोलर HCl बच्चों। और इसमें मैंने 600 ml क्या कर दिया बच्चों, वाटर ऐड कर दिया। अब कैसे करना है बच्चों, अप्रोच क्या करना है, अगर आप देखें सबके सब बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर बाद में ऐड किया हुआ है सिर्फ डाइल्यूशन के लिए बच्चों। अगर मैं वाटर ऐड नहीं करता तो डाइल्यूशन नहीं था, वाटर ऐड कर दिया, दिस मींस वो पहले एसिड्स को बच्चों मिक्स कर रहा है, सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स को, और फिर उसको डाइल्यूट कर रहा है। तो आइए करते हैं बच्चों, कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को बच्चों। क्या करना है आपको, फॉर्मूला था बच्चों मिक्सिंग का, M ऑफ मिक्सिंग मतलब H प्लस जो मिलेगा आपको मिक्सिंग के बाद, वो था M1V1 प्लस M2V2 एंड सो ऑन अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे चलता चला जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, करना क्या है आपको यहाँ पे बेटा, वॉल्यूम की यूनिट चेंज नहीं करनी है। अगर ml में गिवन है तो ml में ही रहने देना है, नीचे और ऊपर दोनों में ml ही रहने देना, नो नीड टू चेंज इट। तो आप यहाँ पे क्या करो, m इंटू वी एम इंटू वी एम इंटू वी सबके निकाल दो, लिख दो यहाँ पे। तो बताइए बच्चों, इसका m इंटू वी कितना आएगा बच्चों, पहले वाले का मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मतलब मोल्स कितना आएगा बच्चों, 2. इसका कितना आएगा बच्चों, 1. नहीं, मैं 2. बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, H2SO4 को ध्यान रखना है, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है इसमें, 2. तो ये 2 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -2 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। H2SO4 पे ध्यान रखना है बच्चों, प्लीज भूलना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 टू द पावर -3। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 raised to power -2. अब रख देते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, H प्लस की वैल्यू। तो M1 कितना मिला बच्चों, 2, दूसरा कितना मिला फिर से 2 प्लस 10 टू द पावर -3 प्लस 10 टू द पावर -2। बताइए न्यूमरेटर में कुछ और आएगा बच्चों की नहीं आएगा,
आंसर है नो, कुछ भी नहीं आने वाला है। अब डिनोमिनेटर में क्या क्या लिखेंगे बच्चों? वॉल्यूम। तो पहला कितना बच्चों? 100, दूसरा भी 100 और तीसरा भी 100 और चौथा भी 100, प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे? वाटर, वाटर 600. 600। कोई दिक्कत बच्चों बताइए? नो सर। नहीं। अब H प्लस की वैल्यू 4 प्लस 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -2 अपॉन कितना हो गया बच्चों? 1000 हो गया। यस या नो? Yes sir. ठीक है, राइट। अब आप ध्यान से देखो, 4 में क्या ये 0.001 ऐड करके कुछ फायदा है या 0.01 ऐड करके कुछ फायदा है? No sir. नहीं। इसका मतलब ये जो दो चीजें आपको मिल रही हैं, ये 4 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी हैं। याद रखना बच्चों, नेग्लेक्ट हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है। अगर यहाँ सिर्फ 10 टू द पावर -3 होता, तब आप कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करते। तो नेग्लेक्ट आपको तभी करना है, किसी के रिस्पेक्ट में करना है। तो 4 के रिस्पेक्ट में ये दोनों छोटी क्वांटिटी, तो आई एम नेग्लेक्टिंग इट। आई एम राइटिंग ओनली कितना बच्चों? 4 अपॉन कितना? 1000। सो H प्लस लिख दिया बच्चों 4 इंटू 10 टू द पावर -3। ऐसे लिख सकते हैं बच्चों? बताइए यस या नो? यस Yes सर। sir. नाउ यस सर। टेल मी राइट डायरेक्टली pH बताइए बच्चों, क्या होगा? pH 3 माइनस 3 minus 3 log 4. minus log 4. log 4, और log 2 की वैल्यू बताई थी मैंने कितनी बच्चों? पॉइंट। 0.3. 0.3। और 0.3 का डबल करना है, log 4 डबल हो log 2 होता है, तो पॉइंट कितना हो गया? 6। 6। तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 2.4। किसी बच्चे को बताइए बच्चों, किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया, आई विल रिपीट द होल प्रोसेस। किसी बच्चे को प्लीज अटेंटिव रहिए, और कोई भी दिक्कत है तो पूछिए बच्चों। हाँ राइट, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, सिलेबस हम आराम से कर लेंगे, बट अच्छे से करना है। दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वेटेज है बच्चों इन दोनों चैप्टर का, इक्विलिब्रियम का और आगे सर एक thermodynamics। सर ये बार लास्ट स्टेप समझा दो। बता दो लास्ट का पॉइंट। ये वाला, यस सर। ये क्या है बच्चों? 4 है, 4 में जब तुम कुछ ऐड करोगे तो 10 टू द पावर -3 कैसे लिखोगे हार्दिक? कैसे लिखोगे? यस सर। और इसमें क्या लिखोगे? 10 टू द पावर -2 को ये लिखोगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 0.011। ऐसी 4.011 आएगी, यही आएगी हार्दिक ऐड करने पे। यस सर। तो इसको कोई फायदा नहीं, मैंने अप्रोक्सीमेटली कितना लिख दिया बच्चों? 4 लिख दिया। तो क्योंकि मैंने कहा ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है? 4 के इक्वल ही है, तो मैंने यहाँ 4 कर दिया, इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दिया, तो ऊपर तो बचा 4, नीचे क्या रह ओके गया सर। बेटा? 1000 रह गया बस। बात समझ में आई क्या किया मैंने यहाँ पे? यस सर। सर एक बार लॉग बता दो लास्ट में जो आपने ऐड किया है। ये वाला, ये वाला बेटा, ठीक है राइट। जो बच्चे नए हैं बेटा, मैं आपको पहले बता रहा हूं, जब आप pH लिखते हो, अगर 10 टू द पावर H प्लस 10 टू द पावर -x है, तो डायरेक्टली pH की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? डायरेक्टली लिखना है x, इसका मैग्नीट्यूड। क्या लिखना है? इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर H प्लस ऐसा आता है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 आता है, तो कैसे लिखना है pH? 3 minus log ये 2. जो पहले ये वाला जो 10 टू द पावर में, उसको आगे लिख देना है, और ये जो 2 है माइनस लॉग करके 2 लिख देना है बेटा बस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखा बेटा, ये -3 था, 10 टू द पावर -3 था, तो 3 पहले लिख दिया, आगे 4 था तो माइनस ऑफ log 4 कर दिया, और log 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.3, तो log 4 का होता है, log 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये 2 log 2 हो जाएगा बेटा, तो दैट इज कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। तो ये log 4 की वैल्यू बेटा 0.6 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.4 आ जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों बताइए? नो सर। ऑल क्लियर ना? ठीक है, तो चलिए अब आप करके बताइए, गलती नहीं करना है, सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, आई एम गिविंग ए सेपरेट क्वेश्चन, राइट। टेल मी बच्चों, शुड आई टर्न द पेज? प्लीज नोट्स कंप्लीट करते रहिए बच्चों साथ साथ, है ना? ठीक है, राइट, ओके गुड। सभी धृति आई है क्लास में?
No, sir. नहीं आई ना, ओके। चलिए यहाँ क्वेश्चन है बच्चों, हमें है 100 ml मेरा बेटा, क्या मेरा वो क्लियर आ रहा है बच्चों, आप लोगों को सभी को जो मेरी आ आवाज रहा आ है, रही है वो sir. क्लियर है? Yes, sir. आयुष बेटा दोबारा लॉगिन करके दोबारा ज्वाइन करो बेटा, ऑफ करके, सॉरी, दोबारा ज्वाइन करो बेटा, मे भी शायद थोड़ा लैग आ रहा होगा, बट दोबारा ज्वाइन करोगे तो हो जाएगा सही। तो 100 ml 2 इंटू 10 to the power कितना है बच्चों, -2 मोलर NaOH है। उसमें हमने ऐड कर दिया बच्चों 100 ml 10 to the power -2 मोलर KOH। 100 ml 10 to the power, सॉरी 100 ml है, 4 इंटू 10 to the power -2 गिवन है ये CSOH। और 700 ml इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया बच्चों। टेल मी द पीएच बच्चों, गलती मत करना, बहुत इजी है। टेल मी द पीएच बच्चों। Sir, 3 minus log 7. हाँ, 3 minus log 7. लॉग 7 की पीएच 7 की वैल्यू बताई थी मैंने। नहीं, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, मतलब वो तो फिर मेरा नहीं भी ना यही वैसे। आया, सर sir. यही आ रहा है। लेकिन पीएच नहीं है minus बेटा, log. वो अगर आप ध्यान दो वो पीएच आएगा क्या कि पीओएच आएगा, बताओ हार्दिक, क्या कोई बच्चा? POH. पीओएच आएगा बेटा। मैंने क्या पूछा है, पीएच पूछा है। तो आपको 14 से इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस माइनस। Divide. माइनस डिवाइड नहीं यार, कोई डिवाइड थोड़ा ना कर रहे हो बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो बच्चों कितनी आएगी 2, Sir, 2. इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1. 1, इसकी 4. वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 4. 4। तो टोटल वैल्यू ऊपर कितनी होगी 7, और 7 नीचे upon कितना हो गया 1000. बच्चों 1000 हो गया। तो इसको लिख दिया हमने 7 इंटू 10 to the power, क्या लिख दिया बच्चों -3। ये क्या आया -3. OH माइनस बच्चों। तो व्हाट इज द पीओएच बच्चों, एक ही स्टेप में 3 3 माइनस log लॉग -7. 7, और log 7 की वैल्यू लिखवाई थी मैंने 0.85। तो ये कितना आ गया 2.15। तो क्या है बेटा 2.15। नाउ द पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 2.15 कितना हो जाएगा 11.85 बच्चों। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, इजी है, कोई इशू बेटा बताइए। No, sir. ठीक है, राइट। सो ये था बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड और मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच बच्चों, राइट। जो कि मैंने प्लीज वो मैंने एक आपको बोला था पेज छोड़ने के लिए बच्चों, उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। और स्ट्रॉन्ग बेस बोला था मैंने लिखने के लिए, चार्ट बनाने के लिए बच्चों। तो प्लीज राइट इट एंड डोंट लीव दैट पेज। ठीक है, तो बेस भी हम साथ साथ करते चलेंगे, सो दैट हमें बेस अलग से डिस्कस करने की जरूरत ना पड़े बच्चों। So now we are discussing बच्चों थर्ड केस, केस नंबर 3, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा क्वेश्चन अब यहाँ से ज्यादा फ्रेम होंगे, ठीक है, राइट। क्योंकि अभी तक इक्विलिब्रियम नहीं आया है। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड या मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड को देखो तो वहां पे कहीं पे भी के या केवी का कोई रोल नहीं था बच्चों। ठीक है, अब आ रहा है केस किसका बच्चों, वीक एसिड का, पीएच ऑफ वीक एसिड बच्चों। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इजी है ये। ठीक है, एक ही बार में हमें समझना और क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, राइट। लेट्स सपोज मेरे पास कोई वीक एसिड है बच्चों CH3COH, ये वीक एसिड है। वीक एसिड बच्चों 100% डिसोसिएट नहीं करेगा तो किसका साइन आएगा बच्चों, रिवर्सिबल का। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, CH3CO-, क्या मिलेगा CH3CO-, और साथ में क्या मिलेगा बच्चों H+। ठीक है, राइट। करेक्ट है।
अब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी बच्चों इसकी C। अब C से कितना जाएगा बच्चों, C अल्फा निकल जाएगा, ठीक है। इसका क्या बनेगा बच्चों, C अल्फा, और इसका क्या मिलेगा बच्चों, C अल्फा, ठीक है। ये हमने किया था। और अगर मैं इसका Ka लिखना चाहूंगा, अब K क्या है बच्चों, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। व्हाट इज Acid. दिस, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड बच्चों, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह दो आप, एक ही बात है। इक्वल टू क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्या लिखते थे आप यहाँ पे, CH3CO माइनस इनटू क्या बच्चों, H प्लस, अपॉन क्या लिखते थे, CH3COH बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। ये हमने पहले भी किया है जब ओस्वाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन पढ़ रहे थे हम, ठीक है, राइट। सो देयरफॉर जब आप यहाँ पे करेंगे, किसको कॉमन लेके C कैंसिल कर देंगे, तो C स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आ जाएगा बच्चों, है ना। तो K की वैल्यू क्या हो बच्चों, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बच्चों। अब यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा क्या अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, कंसंट्रेट करिएगा। अगर अल्फा की वैल्यू बच्चों लेस देन 0.1 है, क्या है, अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 है, मतलब जो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो लेस देन कितना है बच्चों, 10% है। तो अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 आती है तो 1 माइनस अल्फा को आपको क्या लिख देना है बच्चों, 1 लिख देना है। हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर एमसीक्यू प्रॉब्लम्स, राइट, अल्फा की वैल्यू हम 0.1 अगर मिलती हमें तो वहां तक नेग्लेक्ट करते हैं। यही अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता होता, ठीक है, तो हम उसको 5% मानते कि 5% तक हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट फॉर एमसीक्यू प्रॉब्लम्स यू कैन नेग्लेक्ट अप टू 10% या लेस देन 10%। तो 1 माइनस अल्फा को क्या लिखोगे आप, 1, अगर ऐसा होता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूं इफ अल्फा की इज वैल्यू लेस देन 0.1, ये एजम्पशन है बच्चों। तो 1 माइनस अल्फा को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 1। सो के की वैल्यू क्या होगी बच्चों, C अल्फा स्क्वायर। फिर फॉर अल्फा की वैल्यू क्या लिखी थी हमने वहां पे, K बाय C। रट लीजिए इसको, K बाय C, अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट K बाय C, ठीक है। और हमें बच्चों क्या निकालना था, H प्लस निकालना था। तो अगर अल्फा ही आ गया बच्चों तो H प्लस की वैल्यू क्या मिलेगी, C इंटू अल्फा। देयरफॉर H प्लस इज इक्वल टू क्या हुआ, C इंटू अल्फा, क्या है बच्चों, K बाय C। तो क्या C जब अंदर जाएगा तो C स्क्वायर बन जाएगा बच्चों की नहीं बनेगा, अंडर रूट के अंदर जाएगा तो K इंटू क्या लिख दिया बच्चों, C स्क्वायर, और नीचे क्या लिख दिया, C। ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो H प्लस की वैल्यू बच्चों क्या मिली, अंडर रूट K इंटू C बेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो याद रखेंगे, ये V H प्लस से दोबारा बताना। कहाँ से, यहाँ से। यस सर। तो ये अल्फा की वैल्यू क्या निकाली थी प्राची आपने, K बाई C अंडर रूट, है ना। यस सर। तो अगर कोई रूट से 2 बाहर है तो इसका मतलब रूट के अंदर कितना रहा होगा वो, अगर मैं रूट से बाहर 2 लिखता हूं तो रूट के अंदर कितना रहा होगा, 4। 4 रहा होगा ना, तभी तो 2 बाहर आया होगा बेटा। यस सर। तो इसका मतलब ये C बाहर है, मैंने जब रूट के अंदर लिखा तो C स्क्वायर लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं ना। यस सर। और ये C स्क्वायर से एक C कैंसिल हो गया, तो ओके, ये क्या आ बचा, गया अंडर समझ रूट सब। K इंटू C बचा कि नहीं बचा बच्चों, बताइए किसी को दिक्कत। तो H प्लस क्या मिला बच्चों हमें, अंडर रूट K इंटू क्या मिला बच्चों, C बेटा। तो याद रखेंगे ये वीक एसिड का आईआईटी ने एक बार ही क्या है क्वाड्रेटिक सॉल्व कराई है बच्चों, इससे पहले कभी नहीं कराई है, ठीक है ना। और एमसीक्यू जेई मेंस वाला भी कभी नहीं कराएगा आपसे, ठीक है, राइट, ना ही नीट वाला कराने वाला है आपसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। हाँ, एडवांस में हो सकता है कि वो सॉल्व करा ले, ठीक है, हम करेंगे बाद में डिस्कस भी करेंगे, बट अदरवाइज 99% प्रोबेबिलिटी है बच्चों
कि H प्लस ऑलवेज वीक एसिड का क्या करना है, K इंटू सी करना है। अब इसको पी स्केल में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों। तो पी स्केल में कन्वर्ट कैसे करते थे, आइए इसको देख लेते हैं। तो H प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू सी की पावर 1/2 लिख सकते हैं बच्चों, यही लिखेंगे, यस या नो, है ना। और Yes, पी sir. स्केल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे बच्चों, हम लॉग लेते थे और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते थे। तो आइए करते हैं। तो पहले लॉग लेते हैं, तो लॉग H प्लस, तो जब लॉग लेंगे बच्चों तो ये हाफ क्या आ जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा कि नहीं आएगा, बताइए, यस या नो। ठीक है, Yes, राइट। sir. और Yes, ये sir. log a इंटू लॉग बी है बच्चों, तो इसको log a प्लस log b लिख सकते हैं, यस या नो, कोई दिक्कत बताइए। No, sir. अब ये हमने लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस माइनस और प्लस माइनस भी क्या हो गया, माइनस। माइनस ऑफ लॉग एच प्लस क्या होता है बच्चों, पी एच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, राइट। और माइनस ऑफ लॉग के क्या होता है बच्चों, पी के ए, माइनस क्या मिला बच्चों, लॉग सी बच्चों। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीएच ऑफ वीक एसिड, हाफ इंटू पी के ए माइनस लॉग सी। अदरवाइज आप यहीं पे खत्म कर दीजिएगा, यहीं निकाल लीजिएगा। जब यहां आप H प्लस निकालेंगे तो H प्लस निकालते ही आपको पीएच मिल जाएगा, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज आप इसको भी ले सकते हो, याद रख सकते हो, ये फॉर्मूला भी आप रख सकते हो। माइनस से दोबारा बता दें, ओके। हमारे पास क्या था, log ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ के ए प्लस log ऑफ सी था, ये था देवांशी। हाँ, पहले आप लिख लो फिर मैं बताता हूँ बच्चों, इसको नोट कर लो, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, आप इसको लिख लीजिए बच्चों। तो पीएच क्या है बच्चों, H प्लस जो है वीक एसिड का वो क्या है बच्चों, अंडर रूट के इंटू सी, और पीएच है बच्चों हाफ ऑफ के माइनस लॉग क्या है बच्चों, सी। बताना बच्चों, लिख लिया तो आई विल टर्न द पेज बेटा। लिख लिया, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं बेटा। हाँ, तो क्या है यहाँ पे, राइट, ये था लॉग था बच्चों H प्लस इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ के था प्लस लॉग सी था बेटा। हाँ, मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो लॉग ऑफ H प्लस इधर आया, माइनस से मल्टीप्लाई करा तो लॉग के हो गया, और माइनस ये लॉग क्या हो गया बेटा, सी हो गया। अगर आपको ध्यान है पीएच क्या होता था, माइनस ऑफ लॉग H प्लस बच्चों। हाँ, और के क्या होता था, अगर आपको के पी के लिखना है तो के का क्या लिखते थे, लॉग, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते थे तो ये पी स्केल में कन्वर्ट हो जाता था, पी के ए हो जाएगा बेटा। अगर मैं ऐसे पूछता हूं, आपसे पहले पूछा था मैंने, के ए अगर 10⁻⁵ है तो पी के ए कितना हुआ बच्चों, बताइए। अगर के 10⁻⁵ है तो पी के ए कितना हुआ बच्चों, फटाफट, सिर्फ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पी स्केल में मैंने बताया कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू वही पी स्केल है बच्चों, तो यही होगा। तो अब इसको मैं क्या लिख रहा हूं देवांशी, पीएच 1/2 लिख रहा हूं बच्चों, पी के ए, और माइनस लॉग क्या लिख रहा हूं बेटा, सी। यही लिखा है मैंने। अभी क्लियर है देवांशी, अभी क्लियर है, राइट, ठीक है। क्लियर है बच्चों, राइट, ठीक है। यहाँ पे दूसरी बात लिख लेंगे बच्चों, इफ अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 0.1 है तो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, कौन सी, k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो जब क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो वहां से वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी, और अल्फा की वैल्यू तब आप पुट करोगे सी अल्फा में,
तो यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चों, पीएच मिलेगा या H प्लस मिलेगा, H प्लस के बाद क्या मिलेगा, पीएच। अब ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा ऐसे सोच सकता है, किसी ने सोचा नहीं, सोच सकता है कि सर जब आप अल्फा यहाँ पे बोल रहे हो कि ग्रेटर देन 0.1 है, तो हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। आपने जब हमने पहले ही बोल दिया कि अल्फा 0.1 से बड़ा होगा, तो इन व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग ओवर हियर, ठीक है, राइट। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, मेक ए हैबिट। हाँ, जब कभी भी वीक एसिड आए, याद रखना हैबिट में डाल लेना, आप इसको हैबिट में ही रखना है आपको। क्या हैबिट रखनी है, अल्फा को हमेशा पहले चेक कर लेना है, क्योंकि के हमेशा गिवन होगा और सी भी हमेशा गिवन होगा बच्चों। तो मेक अ हैबिट टू चेक अल्फा फर्स्ट। सबसे पहला स्टेप आपका यही है कि आप अल्फा को पहले चेक करेंगे। और कैसे चेक करेंगे, अंडर रूट के बाई सी के हेल्प से। और अगर ये ऐसा आता है, अब यहां से करने के बाद अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 आती है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, जो H प्लस होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के इंटू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन अगर इससे चेक करने के बाद अल्फा की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0.1 मिलती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी और फिर अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अल्फा के बाद H प्लस आएगा सी इंटू अल्फा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया है आपको, हैबिट में ही डालना है। अगर आप हैबिट में नहीं डालेंगे तो कभी ना कभी वो आपसे गलती करवाएगा, ठीक है ना। जेई में नहीं कराएगा, मेंस में नहीं कराएगा, बट एडवांस में जरूर कराएगा आपसे गलती, ठीक है, राइट। तो मेक अ हैबिट टू चेक फर्स्ट अल्फा फॉर वीक एसिड बच्चों। अल्फा चेक करना ही है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। और 99% जगह में मेडिकल वालों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज H प्लस बच्चों अंडर रूट के इंटू सी ही लिखना है आपको, ज्यादा चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप। ठीक है, राइट। तो अब मैं क्वेश्चन कर देता हूं, ठीक है, राइट। एक क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं, ठीक है, राइट। अगर हमारे पास लेट्स सपोज पूछा हुआ है कि फाइंड द पीएच ऑफ CH3COH, इसका जो के गिवन है बच्चों, गिवन है 2 10 टू द पावर -5। क्या गिवन है, 2 10 टू द पावर -5 गिवन है, ठीक है, राइट। पहला ऑप्शन है CH3COH, आपको गिवन है कितना, 0.1 मोलर बच्चों, ठीक है। तो ये मैं करके बता रहा हूं आपको, ठीक है, कितना गिवन है, 0.1 मोलर। तो सबसे पहला क्या करेंगे बच्चों, अल्फा की वैल्यू क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। क्या गिवन है बच्चों, के 2 इंटू 10 टू द पावर -5, और वो कितना गिवन है आपको, सी गिवन है 0.1, दैट इज 10 टू द पावर -1। कौन बच्चा बताएगा बच्चों, अल्फा की वैल्यू लेस देन आएगी कि ग्रेटर देन 1 आएगी, कौन बच्चा बताएगा बच्चों, बताइए। ये आएगा 2, ये 2 इंटू 10 टू द पावर क्या -2 आएगी कि नहीं आएगी बच्चों, बताइए। यस सर। Yes, यस sir. तो दैट इज बच्चों लेस देन अल्फा कितना है बच्चों, 0.1 से छोटा है कि नहीं है, यस। क्या हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत है बच्चों, नो। क्या No, हमें sir. क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं। अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 है, डायरेक्टली लिखेंगे बच्चों, H प्लस इज इक्वल टू के इंटू क्या लिख A देंगे, into C. सी। लिख दिया बच्चों, अंडर रूट 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -1। तो ये कितना हो गया बच्चों, रूट कितना हो गया, 2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, -3, सॉरी 10 टू द पावर -6 हो गया ना, 6. ठीक है, राइट। क्लियर है बच्चों, राइट। तो ये कितना हो गया, 10 टू द पावर -3 इंटू कितना हो गया बेटा, √2, यही हो गया। यस या नो बच्चों, यस। ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो अगर आप इसको पी स्केल में कन्वर्ट करोगे तो 3 माइनस कितना हो जाएगा, 1/2 log 2 आएगा बच्चों की नहीं आएगा, बताइए।
इसको तो आप पहले लिखोगे, मैंने क्या बताया था, इसको ऐसे लिखना है 10 टू द पावर -3, तो 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बच्चों, बताइए, यस या नो? 3 माइनस, -3 कैसे आया? अरे बेटा अंडर रूट के अंदर 10 टू द पावर -6 है ना, तो रूट से बाहर 10 टू द पावर -3 आएगा कि नहीं आएगा प्राची? ये 10 टू द पावर -5 है, 10 टू द पावर यस -3 सर, है, यस सर। इसको 10 टू द पावर -6 लिख सकता हूं मैं, हाँ हाँ। और 10 टू द पावर -6 को रूट से क्या 10 टू द पावर -3 बाहर लिख सकता हूं, यस। यस सर। तो h प्लस की वैल्यू क्या मिली बच्चों, √2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये कितना हो गया 3 माइनस, अब ये √2 जब लॉग लोगे तो इसका हाफ क्या आता है बच्चों, बाहर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, यस या यस नो? सर। जब √2 का जब लॉग लोगे तो 1/2 log 2 यही तो आएगा कि नहीं आएगा, और इसको माइनस करके लिखते थे, तो pH इज इक्वल टू कितना आ गया 3 माइनस log 2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.3, 0.3 तो 0.3 का कितना हो जाएगा हाफ, 1.5, तो आंसर कितना आ गया 2.85 बच्चों। तो व्हाट इज द pH बच्चों, कितना आया 2.85, ठीक है। अदरवाइज यू कैन पुट डायरेक्टली द फॉर्मूला, आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते थे, pH इज इक्वल टू 1/2 pKa, ठीक है, माइनस log c बच्चों, c की वैल्यू कितनी थी 10 टू द पावर -1, तो ये लिख दिया 10 टू द पावर -1 लिख दिया बच्चों। अब pKa देखिए क्या गिवन है, k क्या गिवन है बच्चों, देखते कौन बताता है, 2 इंटू 10 टू द पावर -5 गिवन है, तो बताइए pKa को मैं क्या लिखूं यहाँ पे, 5 कौन minus बताएगा? log 5 2. माइनस log 2। वेरी गुड, तो 5 माइनस log 2, तो कितनी वैल्यू आई बच्चों 4 पॉइंट, 4.7। तो बस फिर 4.7 आ गया, और 10 टू द पावर -1 को क्या -1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताइए, है ना, तो -1 और ये कितना हो जाएगा बेटा +1, तो ये कितना हो जाएगा 4.7 + 1 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 5.7 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 2, तो 2 पॉइंट कितना आएगा 85। तो आप ऐसे भी कर सकते थे फॉर्मूले से जो मैंने किया, या आप ऐसे भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी है बच्चों। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, यस या नो? फॉर्मूला वाला फिर से बता दूं, ओके, चलिए फॉर्मूला वाला फिर से बता रहा हूं। फॉर्मूला क्या था बच्चों, pH इज इक्वल टू था 1/2 pKa माइनस log c, ठीक है राइट, ये फॉर्मूला था। आपको k कितना गिवन था 2 इंटू 10 टू द पावर -5, देवांशी जब p स्केल में कन्वर्ट करते pk लिखते तो क्या लिखते हैं बच्चों, सभी लोग बोलेंगे क्या लिखते हैं हम, 5 माइनस log 2। इसमें किसी को डाउट ऐसे लिखने में, नहीं, तो pH इज इक्वल टू कितना हो गया 4.7 हो, सॉरी pK कितना हो गया 4.7 हो गया कि नहीं हो गया बच्चों बताइए, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो pH इज इक्वल टू 1/2, ये कितना हो गया 4.7 माइनस log 10 टू द पावर कितना है -1, क्योंकि C की वैल्यू थी 0.1, 0.1 को लिख दिया मैंने 10 टू द पावर -1, और log की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों 4.7, ये -1 बाहर आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और log 10 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, तो 1/2 ये कितना हो गया 4.5, तो ये 2 पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों 85 हो जाएगा। मेडिकल वाले बच्चों क्लियर है बेटा, छवि आपको क्लियर है, हर्षिता आपको क्लियर है, Yes. ठीक है, सोनम आरजू आपको क्लियर है बेटा, ये ठीक है ना, क्लियर है। यस सर। ठीक है राइट। सो ये था क्या बच्चों pH, राइट। एक और केस करते हैं, इसी का सेकंड केस है, सेम डाटा है, बट जब अब आपको जो कंसेंट्रेशन गिवन है बच्चों CH3COH की, वो गिवन है 4 इंटू 10 टू द पावर -5 गिवन है। नाउ टेल मी, अल्फा की वैल्यू पहले चेक करते हैं बच्चों, तो K/, क्या हो जाएगा C, तो ये कितना हुआ, K गिवन था 2 10 टू द पावर -5, और ये कितना हुआ 4 इंटू 10 टू द पावर -5, कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये 1/, क्या आ गया √2,
तो ये वैल्यू 1/√2 बच्चों बताओ 0.1 से बड़ी आएगी कि छोटी आएगी? छोटी। बड़ी आएगी सर, क्या आएगी? बड़ी आएगी Greater सर, than 0.1. 0.707 आ जाएगी। बड़ी आएगी कितनी? 707। 0.7। तो ये काफी बड़ी है बच्चों 0.1 से। तो क्या यहाँ पे हम सीधे फॉर्मूला लगा के करेंगे कि सर क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक सॉल्व बच्चों? करेंगे। क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो x यहाँ अल्फा यहाँ पे वेरिएबल है बच्चों, तो अल्फा का जो आप रूट लिखते थे वो -b प्लस माइनस रूट क्या लिखते थे बच्चों? b स्क्वायर माइनस 4ac। नीचे क्या लिखते हैं बच्चों? मैथ्स वाले बच्चों क्या लिखते हैं नीचे? 2a। 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 ठीक है, राइट। तो आप इसके क्वाड्रेटिक बनाएंगे अल्फा के टर्म्स में, और फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, वहां से अल्फा आएगा आपका बच्चों। ठीक है, राइट। जो रियल रूट आएगा वही आपको कंसीडर करना है। तो जब आप सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट ऑल्सो। अल्फा की वैल्यू आती है बच्चों 1/2, दैट इज 0.5। ये अल्फा आएगा जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे। ठीक है। और अब h प्लस क्या है बच्चों? c इंटू अल्फा। देयरफॉर h प्लस की वैल्यू कितनी होगी? c कितना था? 2 इंटू 10⁻⁴ कितना था बच्चों? -5, सॉरी 4 था। कितना था? c था कितना बेटा? 4 इंटू कितना था? 1/2। तो h प्लस की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? 10⁻⁻5, 2 टाइम्स। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द pH बच्चों? pH बताइए। p स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 माइनस लॉग 2. 2। तो pH इज इक्वल 4.7. टू 4.7. 4.7। कोई दिक्कत बच्चों बताइए? No, sir. क्लियर है बच्चों, राइट। तो मेक अ हैबिट टू चेक k/c अंडर रूट बच्चों। हाँ, मेडिकल स्टूडेंट नॉट रिक्वायर्ड, राइट, बट जे स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड। दे फर्स्ट चेक k/c अंडर रूट, देन ओनली प्रोसीड द क्वेश्चन बच्चों। बट टिल जेई मेंस मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि वो क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं कराएगा, बट जेई एडवांस में करा सकता है। ठीक है, राइट। ठीक है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं एक यहाँ पे वो रिलेशन बता रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप वो ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट अगर आप देखो, पहले कंसंट्रेशन आपने कितनी ली थी बच्चों? 10⁻⁴ शायद कितनी थी? -1। फिर आपने 10⁻⁴ कितनी ली आपने? -4 इंटू -5। तो मुझे बताओ किस केस में अल्फा ज्यादा आया बच्चों? पहले केस में कि दूसरे केस में अल्फा ज्यादा आया था? पहले केस में. अरे पहला। दूसरे केस में। पहले केस में तो अल्फा लेस देन 0.1 था कि नहीं था? Yes, sir. यस सर। दूसरे केस में अल्फा कितना आया? 7 पॉइंट, या एक्चुअल में कितना आया? 0.5। तो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन यही तो कहता था कि अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, सॉरी कंसंट्रेशन अगर आप डिक्रीज करते हो तो अल्फा की वैल्यू क्या करेगी बच्चों? इंक्रीज करेगी। और अल्फा की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करते हो तो H प्लस की वैल्यू क्या करेगी? H प्लस की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। Increase. नहीं, क्योंकि क्या है? H प्लस इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा होगा कि नहीं होगा बताइए? और अगर H प्लस इंक्रीज करेगा तो पीएच क्या करेगी बच्चों? डिक्रीज करेगी। मैंने क्या बोल दिया? एक सेकेंड बेटा। हाँ, पहले क्या थी पीएच? 2.85। एक सेकेंड बेटा, है ना, इसमें हमने लिखा था अल्फा की वैल्यू अगर किसी डिक्रीज करता है तो अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो सी तो कांस्टेंट था, अल्फा की वैल्यू क्या करी थी बच्चों? इंक्रीज करी थी, है ना। हाँ, तो पीएच क्या करेगी? डिक्रीज करेगी बेटा, है ना। ठीक है, राइट। तो ये हमने ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन में भी यही देखा था बच्चों, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, राइट, कि अगर ऐसा होता है कंसंट्रेशन आप डिक्रीज करोगे तो अल्फा इंक्रीज करता है बच्चों। अल्फा इंक्रीज करेगा
तो H प्लस इंक्रीज करेगा, H प्लस इंक्रीज करेगा तो pH क्या करेगी, डिक्रीज करेगी बेटा ना, और या वाइसा वर्सा कह दें। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा। हाँ pH इंक्रीज कर रही है बच्चों, क्योंकि कंसंट्रेशन में बहुत वेरिएशन है बेटा, इसलिए कर रही है ना। आपने एक ही टर्म को नहीं चेंज किया ना, आपने कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दी बच्चों, तो pH में इसलिए क्या डाइल्यूट कर दिया ना आपने। तो अगर आपने यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर आपने डिक्रीज करी ना, ठीक है आयुष, तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज करी थी तो हमारे पास के हमने सेम रखा था। तो पहले देख लेते हैं बेटा, पहले सी था 10⁻⁻1, अल्फा की वैल्यू थी कितनी, लेस देन 0.1, ठीक है राइट। तो लेस देन 0.1 था, तो डिसोसिएशन तो H प्लस कम मिल रहा था, और अगर H प्लस कम मिल रहा है हमें, ठीक है, हमें H प्लस जो मिला था बच्चों पिछले केस में, वो मिला था कितना मिला था H, √2 इंटू 10⁻, कितना मिला था बेटा, -3, ये मिला था, ठीक है, या H प्लस हमें ये मिला था। अब हमने जो C लिखा 4 इंटू 10⁻⁻5, अल्फा की वैल्यू कितनी हुई थी, 0.7 या 0.5 हुई थी। H प्लस की वैल्यू आपको मिली थी 2 इंटू 10⁻, कितना बेटा, -5, ठीक है राइट। क्लियर है बेटा, राइट। तो हमें यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं बच्चों, C डिक्रीज किया था तो हमें अल्फा इंक्रीज कर रहे थे, तो H प्लस इंक्रीज कर रहा था, तो pH क्या मिला था हमें, अच्छा सॉरी हाँ सही है, एक सेकेंड बच्चों, हाँ इसको सही कर रहे हैं हम। C डिक्रीज कर रहा था, अल्फा इंक्रीज कर रहा था बच्चों, हाँ हमें H प्लस जो देखना था वो C इंटू अल्फा देखना था बेटा, हाँ तो जो C इंटू अल्फा वो डिक्रीज कर रहा था, क्योंकि नेट मल्टीपल है बच्चों ये, क्योंकि H प्लस जो था वो C अल्फा के से लिया था हमने, तो C अल्फा डिक्रीज कर रहा था, तो C अल्फा डिक्रीज करेगा तो H प्लस डिक्रीज करेगा बेटा, H प्लस डिक्रीज करेगा तो pH क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है राइट। मैंने यहाँ C अल्फा नहीं लिखा था, तो क्या था बच्चों, अगर आप C डिक्रीज करते हो तो अल्फा क्या करा था, इंक्रीज, बट जो अगर नेट मल्टीपल डिक्रीज कर रहा है उसको, तो H प्लस भी डिक्रीज करेगा और pH क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो प्लीज इसको सही कर लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट लिखिएगा आप यहाँ पे, C डिक्रीज करता है तो अल्फा इंक्रीज करता है, तो अगर नेट मल्टीपल डिक्रीज कर रहा है बच्चों तो H प्लस डिक्रीज करेगा और pH क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बच्चों, ठीक है। और हो भी यहाँ पे यही रहा है, अगर आप देखेंगे तो C अल्फा डिक्रीज कर रहा है और वो डिक्रीज कर रहा है, तो H प्लस क्या करेगा। सर एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए। सर, आपने बोला कि हाइड्रोजन की कौन मतलब जैसे H प्लस डिक्रीज होगा तो pH इंक्रीज कैसे हो सकती है, जब H प्लस ज्यादा होगा तभी तो मतलब pH बेटा कम H होगी ना। प्लस H और जो pH होता है ना बेटा अर्जु, वो इनवर्स स्केल होता है बेटा, हाँ अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि 10⁻³ H प्लस है तो pH क्या होगी बताइए, 3 लिखोगे, और अगर मैं H प्लस लिखता हूँ 10⁻7 बच्चे, तो pH कितना लिखोगे, 7। तो बताइए कौन सी वैल्यू बड़ी है बच्चों, बेटा 10⁻³ बड़ा है कि 10⁻7 बड़ा है, 10⁻³ तो अगर ये बड़ा है तो pH कम है कि नहीं है। यस सर। तो याद रखना बेटा, ध्यान रखना कि अगर आप किसी भी पी स्केल में कन्वर्ट करते हो, तो अगर K बड़ा है तो pK छोटा होगा बेटा उसका, या H प्लस बड़ा होगा तो pH क्या होगी, छोटी होगी। तो जब किसी भी चीज को आप पी स्केल में कन्वर्ट करते हो तो इनवर्स रिलेशन हो जाता है, क्योंकि आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो वहां पे, तो इक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक है राइट। क्लियर है बच्चों, आयुष अभी क्लियर है बेटा, ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है, यस राइट, सर। ठीक है राइट, सभी को क्लियर है बेटा ये, राइट। सो दैट इज, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा बच्चों इसको, ठीक है राइट, बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट।
देखिए यहाँ ट्राई करना, वर्बली क्वेश्चन हो जाएगा ये। आपको कंसंट्रेशन गिवन है बच्चों, COH की कंसंट्रेशन गिवन है 10 टू द पावर -1 और K गिवन है बेटा 10 टू द पावर -5। ठीक है, याद रखना बच्चों ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, CH3COH के KOH होता है। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो CH3COH का जो K होता है बच्चों 1.8 10 टू द पावर -5 होता है, ये एक्चुअल होता है। बट फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन, कि जल्दी क्वेश्चन हो जाए, तो हम 10 टू द पावर -5 एज्यूम करके चल रहे हैं या लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन होगा आपको K, डोंट वरी अबाउट इट। तो बताइए बच्चों व्हाट इज पीएच बच्चों, फटाफट बताइए व्हाट इज पीएच बच्चों। फर्स्ट मेक अ हैबिट टू चेक बच्चों, क्या 3 होएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। वंस, क्या वंस सही कह रहा है बच्चों, ये सही कह रहा है क्या? 3 होगी, वृषांक ने कहा सही कह रहा है ये। यस सर 3 हो। 3 होगी। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, अल्फा चेक करेंगे बच्चों, यस या नो। तो √K/C चेक करेंगे, तो बताइए K/C की वैल्यू लेस देन 0.1 आ रही कि ग्रेटर देन बच्चों? लेस देन। लेस देन, तो सीधे H+ लिख देंगे √K × C, फॉर्मूले में नहीं जाएंगे, यही कर देंगे काम। तो H+ इज इक्वल टू क्या होगा, 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -1। तो बताइए बच्चों H+ कितना आएगा बाहर, 10 टू द पावर -3। तो व्हाट इज द पीएच बच्चों, कितनी हो गया? 3 हो गई। कोई दिक्कत बच्चों बताइए। और अगर मैं यही पूछता कि इसका पीओएच बताइए बच्चों, तो पीओएच कितना होता है? 11। 11 होता। ठीक है, राइट। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, क्लियर है? क्लियर है बच्चों, राइट? ठीक है, राइट। यस सर। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों केस नंबर 4 है बेटा, इसका क्वेश्चन मैं एक और कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हम, इसके अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, राइट। केस नंबर 4 है बच्चों, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड बच्चों। क्या है? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। ठीक है, बहुत इजी है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड बेटा। इसकी डेरिवेशन है बहुत बड़ी सी, बट हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हम इसको क्या करेंगे, राइट? कैसे करेंगे आइए देखते हैं बच्चों। हाँ, लेट्स सपोज मेरे पास कोई वीक एसिड है CH3COH, उसके अंदर मैंने एक और वीक एसिड डाल दिया HCOH ऐड कर दिया बच्चों। हाँ, लेट्स सपोज इसका कंसंट्रेशन बच्चों K1 है, सॉरी कंसंट्रेशन कह रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका कांस्टेंट कितना है K2, इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी C2 है। ठीक है, प्लीज बच्चों ये कितना है अल्फा, इसका कितना है 1 है, और इसका अल्फा कितना है बेटा 2 है। एक मिनट प्लीज बेटा म्यूट कर दीजिए, या अदरवाइज आई विल रिमूव इट बेटा। ठीक है, राइट। तो ये कितना है बच्चों अल्फा, और ये कितना है बेटा अल्फा 1 और अल्फा 2 है। ठीक है, राइट। अब क्या है, राइट, यहाँ पे जब आप एक ही एसिड था बच्चों, अगर एक ही एसिड होता तो आपने क्या लिखा था बच्चों, K1 इंटू कितना लिखा था C1, या K इंटू C लिखा था बच्चों, यही लिखा था आप लोगों ने। H+ इज इक्वल टू क्या लिखा था, K इंटू क्या लिखा था C। अब मुझे बताओ अगर यहाँ पे 2 एसिड होता तो क्या होता बच्चों, फॉर्मूला क्या बनाते आप? पहले वाले एसिड से कितना आया था K1 इंटू C1, दूसरे वाले एसिड से क्या आता बच्चों K2 इंटू क्या आता
C2 बच्चों, यस या नो? राइट, तो क्या मिलता आपको फर्स्ट वाले से, क्या मिलता बच्चों? K1 इंटू C1, अंशुमन सभी पढ़ रहे हैं बेटा? हाँ ठीक है, राइट, तो कंसंट्रेट करो यहाँ पे। तो जो H प्लस है वो क्या है? K1 इंटू C1 प्लस K2 इंटू क्या है बच्चों? C2। तो जो H प्लस की कंसंट्रेशन है बेटा वो क्या होगा? अगर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड है तो फॉर्मूला आपको क्या लगाना है बच्चों? K1 इंटू C1 प्लस K2 इंटू क्या लगाना है? C2 लगाना है बच्चों। ठीक है बच्चों, राइट, तो कितना हो जाएगा? K कितना हो जाएगा? K1 इंटू C1 प्लस K2 इंटू क्या करना है? C2 करना है। जब क्या है बच्चों? वीक एसिड होगा। क्या होगा? वीक एसिड होगा, राइट। अब अगर मैं क्वेश्चन देता हूं बच्चों, क्वेश्चन करना है, राइट। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक चेक नहीं करनी है बच्चों, आप सीधे सीधे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि दोनों वीक एसिड है तो दोनों के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल होता है, तो दोनों का अल्फा क्या करता है? डिक्रीज हो जाता है। तो नेचुरली या जनरली क्या होगा बच्चों? अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? लेस देन क्या आती है? 0.1 आती है। तो नो नीड टू चेक द क्वाड्रेटिक, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे K1 इंटू C1 प्लस K2 इंटू C2 फॉर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड बच्चों। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 0.1 मोलर HA कोई एसिड है, 10 टू द पावर -4 5 मोलर है, सॉरी 10 टू द पावर -5 आपका K गिवन है इसका, और दूसरा एसिड है कोई 0.2 मोलर HA2 गिवन है बच्चों। हाँ, कोई वीक एसिड गिवन है HA2 ऐसे गिवन है, ठीक है, राइट। और इसका जो K गिवन है बच्चों, वो K गिवन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका K गिवन है आपको 4 इंटू 10 टू द पावर -5 बच्चों, ठीक है, राइट। चलिए बच्चों कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज द पीएच बच्चों। सिर्फ रूट सॉल्व करना है और कुछ नहीं है इसमें बेटा, ठीक है, राइट। जस्ट सॉल्व द रूट बच्चों। तो बताइए बच्चों H प्लस कितना होगा? तो आप यहाँ पे H भी बताइए, OH भी बताइए बच्चों, दोनों चीज बताइए। 3 - log 3। कितना आएगा? 3 - log 3 बेटा, यस सर। सही आंसर है बेटा, 3 - log 3 आएगा, बिल्कुल। तो व्हाट इज द पीएच बच्चों, कितनी हो जाएगी? 3 - log 3, तो कितना हो जाएगा ये? 2 log 3 की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 0.48 है ना, तो 2.52 बच्चों। किसी को दिक्कत बच्चों इसमें निकालने में, किसी को प्रॉब्लम ये निकालने में, राइट। और अगर OH माइनस पूछता तो क्या करते हैं आप? OH माइनस क्या होता है बच्चों? KW अपॉन H प्लस। KW कितना होता है बच्चों? 10 टू द पावर -14 अपॉन H प्लस, अभी आपने निकाला था 10 टू द पावर 3, 10 की पावर -3 बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? -11 बच्चों। ये मिल गया आपको क्या? OH माइनस बच्चों। और अब अगर पूछता है कि POH बताओ बच्चों, तो हमें पीएच मिल गया, तो पीओएच मिल जाएगा 14 माइनस क्या हो जाएगा? पीएच, दैट इज पीओएच कितना हो जाएगा बच्चों? 14 माइनस 2.52। तो व्हाट इज द आंसर बच्चों? कितना आएगा इसका आंसर? 14 माइनस वो कितना आ जाएगा? ये 11.48. 11.48 है ना, तो पीओएच कितना आ जाएगा बच्चों? 11.48 बच्चों, ठीक है, राइट। तो पीओएच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11.48 बेटा, ठीक है, राइट। ये पीओएच आ गया बच्चों, राइट, ये पीएच आ गया, और H और OH आ गया। बताइए किसी को डाउट बच्चों? कर लेंगे क्वेश्चन, यस या नो बच्चों? यस या नो? नहीं,
ठीक है यस राइट। सर कर लेंगे। यहाँ पे क्या है बेटा, एक चीज और पूछता है, वो यहाँ पे जो आपको एनायन मिलेगा ये A माइनस या A1 कर दूं या A2 लिखा हुआ है तो ये A1 कर देते हैं, A1, और आपसे पूछेगा बच्चों A2 बताइए। हाँ ये पूछेगा, तो कैसे करेंगे A1 A2 को? अगर मैं K1 लिखता हूं बच्चों, हाँ तो K1 इस एसिड का होगा, तो इस एसिड को जब आप डिसोसिएट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, HA1 H प्लस प्लस क्या मिला बच्चों, A1 माइनस। तो इसका जब K1 लिखोगे तो K1 क्या आएगा, H प्लस इंटू A1 माइनस अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, HA, ये आएगा। सो देयरफॉर जो K है आपको A1 माइनस निकालना है, तो A1 माइनस क्या आएगा बच्चों, प्लीज फॉर्मूला ही बना लीजिएगा, K1 इंटू HA, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो HA1 लिख रहा हूं, अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, H प्लस, ये क्या हो जाएगा, A1 माइनस हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करनी है बच्चों, तो K1 कितना गिवन था आपको, 10 टू द पावर माइनस 5, HA इनिशियल कंसंट्रेशन है कितनी बच्चों, 10 टू द पावर माइनस 1, और पीएच कितनी आई थी बच्चों, H प्लस आया था 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर कितना आया था बच्चों, -3 बेटा। तो ये क्या आ जाएगा आपको, A1 माइनस आ जाएगा बच्चों। तो ये ठीक है राइट। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 टू द पावर -6, तो ये 1/3 इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा बच्चों, -3 आ जाएगा। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, A1 माइनस जो होगा वो क्या होगा बच्चों, K1 इंटू HA1 अपॉन H प्लस बच्चों, ये क्या हो जाएगा, A1 माइनस बच्चों। सिमिलरली A2 माइनस क्या हो जाएगा, कौन बताएगा बच्चों, A2 माइनस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे K1 के जगह क्या आएगा बच्चों, K, A2 A2 यहाँ क्या आएगा HA2 बच्चों, HA2, HA2 और यहाँ पे upon H प्लस ही आएगा H। बच्चों, ध्यान रखना यहाँ पे H प्लस ही आएगा। तो वहां पे आपको यही पुट करना है, क्योंकि उससे भी H प्लस मिलेगा, तो दोनों एसिड से जो H प्लस मिलेगा वो हमने टोटल कॉमन ही है वो, और वो हमने पहले ही निकाल रखा है इतना बच्चों। तो वहां पे H प्लस भी आपको सेम ही पुट करना है, सिर्फ K2 और HA2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। कोई डाउट बच्चों, वीक एसिड और कैसे, और मिक्सचर ऑफ वीक एसिड के केस में बच्चों बताइए, करेक्ट है बच्चों, राइट। फिर भी लगता है बच्चों किसी को डाउट है, कुछ भी है बच्चों, राइट, कॉल मी और टेक्स्ट मी बच्चों, राइट। प्लीज नोट्स साथ साथ में कंप्लीट करिए, टेस्ट विल बी ऑन वेडनेसडे बच्चों। सिलेबस जो हम आज तक हमने कवर किया है बच्चों यहाँ तक आएगा, कल वाला नहीं आएगा, तो टिल जो आज तक हमने किया है वो आपको करना है, ठीक है। और मैं आपको उसमें जो मैंने शीट पहले भेजी थी बच्चों, उसके क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, आई विल लेट यू नो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं या कौन से सेक्शन को करना है आपको। अगर उसमें नहीं है देन आई विल सेंड यू द सेपरेट शीट बच्चों, ठीक है राइट। क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन से ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ज्यादा अच्छे से चैप्टर में समझ में आएगा बच्चों आपको, राइट। वेटेज बहुत ज्यादा है, मैं लास्ट भी बार भी बोल रहा हूँ बच्चों इसको, ठीक है। ठीक है बच्चों, कल कंटिन्यू करेंगे बेटा सेम टाइम। हाँ जी बेटा बोलिए। सर जो आपने असाइनमेंट भेजी थी उसकी हम्म। लास्ट एक्सरसाइज के डाउट्स हैं, मतलब तुम्हारे एक्सरसाइज 3 के। मेडिकल वालों की बात यस कर रहे हो ना सर। तुम तो, है ना? ले लेंगे बेटा, ठीक है राइट। देखता हूँ, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं कर लेंगे, डाउट ले लेंगे बेटा, ठीक है राइट। ओके सर। मैं टाइम बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके थैंक सर। यू बच्चों, थैंक यू बच्चों। मास्टरबेशन हस्तमेथुन